ओके भाई, अभी हमारा कौन सा चैप्टर है? कलर। इस कलर के चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कलर की कितनी टाइप्स होती हैं। क्या पढ़ेंगे? क्योंकि सिर्फ एक तरीके से कलर नहीं लगता, और भी बहुत सारे तरीके हैं। एक हमारे पास है कलर नेम। कौन सा तरीका? दूसरा तरीका है हेक्स कोड। सही है। तीसरा तरीका है RGB। सही है। फर्स्ट, कलर नेम, वो हम लोगों ने पढ़ लिया, यानी ब्लू, रेड, जो भी नाम होते हैं ना कलर का, वो कलर नेम कहलाता है। अब आप देखें यहाँ पर कलर नेम कितने टाइप्स के हैं। कलर नेम 147 प्री डिफाइंड कलर्स हैं। CSS के अंदर कितने कलर्स प्री डिफाइंड है? 147, यानी इससे आगे जो कलर्स है ना वो नहीं है इसके अंदर, क्योंकि एक कलर के बहुत सारे शेड्स होते हैं, उसके अलग अलग ओपेसिटी होती है, अलग अलग कलर्स होते हैं ना। तो अगर मुझे रेड का कोई और शेड लगाना है या कोई और कलर लगाना है, वो तो कलर नेम में आता ही नहीं है ना। मुझे थोड़ा सा अलग कलर चाहिए, तो उसको हम लोगों को हेक्स कोड की मदद से लगाना पड़ता है। किसकी मदद से लगाना पड़ता है? उसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक न्यू H1 बनाऊंगा और यहाँ पर मैं हेलो वर्ल्ड लिखूंगा। क्लियर है? अब यहाँ पर हमें एक और चीज देखनी पड़ेगी। CSS के अंदर कोई भी चीज को स्टाइल कैसे करते हैं? वो तो इंटरनल है, इनलाइन है। लेकिन अगर मैं न्यू फाइल बना रहा हूँ या कोई भी काम कर रहा हूँ तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग को वो चीज को सेलेक्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सेलेक्ट करना पड़ता है। यानी कि अभी मुझे H1 को देना है, तो मैं यहाँ पर H1 लिखूंगा। सही है। इसको हम कहते हैं सेलेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं? H1 क्या है? एक सेलेक्टर है जो सेलेक्ट कर रहा है। उसके बाद लगाएंगे करली ब्रैकेट। क्या लगाएंगे? करली ब्रैकेट के अंदर दो चीजें आती हैं, एक होती है प्रॉपर्टी और एक होती है वैल्यू। सही है। इसकी प्रॉपर्टी है कलर, उसकी वैल्यू क्या हो जाए? रेड हो जाए, उसकी वैल्यू ब्लू हो जाए, उसकी वैल्यू ग्रीन हो जाए, उसकी वैल्यू कोई भी हो जाए। तो एक होती है प्रॉपर्टी और एक होती है वैल्यू। इसका फॉन्ट का साइज ये हो जाए। फॉन्ट साइज एक प्रॉपर्टी है और जो उसकी वैल्यू है 30, 40, 50, वो उसकी वैल्यू है। सही है। इसको स्पेस इतना आ जाए, इसको गैप इतना आ जाए। गैप क्या है? वो प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू जो है 40, 30 कितना गैप आ जाए, वो उसकी वैल्यू है। ये आप लोग समझ आ रहे हैं प्रॉपर्टी और वैल्यू क्या होता है? नहीं, प्रॉपर्टी खासियत जैसे होती है ना, उसको अगर चेंज करना है आपको, तो आपको सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी मैंने लिख दिया कलर। कलर एक प्रॉपर्टी है। कलर में जैसे ही मैंने लिखा ऑप्शन आ गया मेरे पास, आ गया ऑप्शन। एंटर करूंगा, इसने क्या चीज लगा दी? एक लगा दिया कॉलन और एक लगा दिया सेमी कॉलन। सही, दो चीजें लगाता है और इसके बीच में आपको वैल्यू लिखनी पड़ती है। मैंने वैल्यू लिख दी रेड। समझ आ गया? ये आएंगे, हम रिफ्रेश करेंगे, रेड कलर हो गया। मैं अब ब्लू लिख देता हूँ, सेव करूंगा, ब्लू हो गया। मैंने ग्रीन लिखा, सेव किया, ग्रीन हो गया। मैंने लाइट ब्लू लिखा, सेव किया, लाइट ब्लू हो गया। मैंने पिंक लिखा, सेव किया, पिंक हो गया। हाँ, वो भी है इसके अंदर। देखें, ये एक्वा बना हुआ है और उसके लेफ्ट साइड में एक स्क्वायर बना हुआ है। दिख रहा है? आपको भी दिख रहा है? स्क्वायर बना हुआ आ रहा है। अब मैं अपना माउस, मेरा माउस दिख रहा है, मैं माउस लेके जाऊंगा स्क्वायर के ऊपर, आ गया। अब मैं यहाँ से अपने कलर के शेड को सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने शेड को सेलेक्ट किया वो कलर नाम ही हट गया, उसकी जगह क्या आ गया? कोड आ गया। और वो कोड कौन सा है? RGB। RGB। अब RGB क्या है उसको हम लोग को समझना पड़ेगा। R यानी रेड, रेड यानी G यानी, आपने बोला, मैंने बोला, और B यानी ब्लू। सही है, रेड, ग्रीन, ब्लू। अब RGB सबसे पहले तो हम एक लिखते हैं RGB, फिर उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? और इन तीन पैरामीटर्स के अंदर वैल्यू देते हैं। सही है। यानी कि हम फर्स्ट वैल्यू थी रेड की, फर्स्ट वैल्यू किसकी होती है? मैंने उसकी जगह 0 लिख दिया। रेड यानी 0 हो।
दूसरी वैल्यू होती है ग्रीन की, जैसे आर जी है ना, तो दूसरी वैल्यू जी है, ग्रीन कितनी हो जाए 0। तो ये देखें कलर खुद ब खुद चेंज हो रहा है, और रेड और ग्रीन खत्म हुआ तो ये सिर्फ ब्लू आ गया, और ब्लू कितना है 176 है, मैंने उसको भी कर दिया, मैंने इसको भी कर दिया 0। तो यानी सारे कलर 0 हो गए, तो कलर क्या बचा, ब्लैक बचा, तो वो ब्लैक कलर आ जाएगा। ये चीज समझ आ गई। अभी हम जाएंगे अपने आउटपुट पर, तो हमें ब्लैक कलर दिखा रहा है। अगर मैं रेड को यानी फर्स्ट वैल्यू को 40 कर दूं और सेव करूं, अभी कोई चेंज नहीं हुआ, मैंने अगर 40 से 160 कर दिया रेड को 160, तो देखिए थोड़ा सा रेड रेड हो गया ये, यानी रेड को मैं बढ़ा रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा रेड के अंदर मिक्स करता हूँ ग्रीन, 100 मैंने ग्रीन मिक्स किया, रेड और ग्रीन कितना क्या हो गया, येलो टाइप हो गया कुछ। अब मैं क्या करता हूँ, ब्लू भी मिला देता हूँ, मैंने ब्लू को 80 मिलाया, देखो थोड़ा ब्राउन टाइप हो गया, मैंने 180 लिख दिया, पर्पल हो गया। हम क्या कर रहे हैं, बस कलर्स की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, वो मिक्स करके हमें खुद दिखा रहा है उसका आउटपुट। सही, इस तरीके से हमारे पास होता है, बट इसको आप समझ लें, हमें बस पता होना चाहिए क्या करता है। वैसे हम कलर खुद थोड़ी ना लिख रहे होते हैं, हमें थोड़ी ना पता उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। हम डायरेक्ट आते हैं यहाँ पर और यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करते हैं और वो खुद कलर लिख के दे देते हैं। बस हमें पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि ये जो वैल्यू लिख रही है ये क्या, कौन सी वैल्यू, अगर मैं चेंज करता हूँ, अगर एरर आ जाता है तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। क्लियर है, क्लियर है आपको? सही। अभी दो चीजें हम लोग देख रहे हैं, एक है कलर नेम और दूसरी क्या है, आरजीबी। सही, दो तरीके के कलर लगाने के अभी हम लोगों ने देखे हैं, कलर नेम और आरजीबी। अभी तीसरा तरीका क्या है, हेक्स कोड। अभी हमें हेक्स कोड देखना है। अब हेक्स कोड हमारे पास, सबसे पहले हेक्स कोड लगाने के लिए, हेक्स कोड लगाने के लिए हैशटैग सबसे पहले लगता है, क्या लगता है, और उसके बाद 6 कैरेक्टर्स आते हैं। क्या आते हैं, मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6, जैसे मैंने 7 लिखा तो एरर आ गया। देख रहे हैं जो रेड लाइन आ रही है ऊपर, देखिए 2 लिखा हुआ आ रहा है स्टाइल डॉट सीजर्स की जगह, देखिए रेड हो रहा है ना, इसका मतलब क्या है, एरर आ रहा है। तो मैंने क्यों गलत आ रहा है, मैंने बताया क्यों। 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए थे, मैंने कितने लिख दिया, 7 लिख दिया। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए, अगर ये एरर आते तो आप लोग सॉल्व कर पाए। सही है, सारी चीज क्यों बता रहा था कि आप लोगों को एरर आए तो आप लोग सॉल्व कर पाए। सॉल्व हो गया एरर, सेव करेंगे। अभी देखें ब्लैक कलर आ रहा है, मैं 1 2 को चेंज करके रख देता हूँ, EF000, रेड हो गया। सही है, अगर मैं रखता हूँ FFFFFF, कौन सा कलर हो गया, अभी वो दिख रहा नहीं है, क्यों नहीं दिख रहा कोई बता सकता है, वाइट हो गया। सही है, ये चीज समझ आ गई आप लोगों को, ये है हेक्स कोड। अभी देखें, अगर मैं एक्वा सेलेक्ट करूंगा, उसके राइट साइड में उसका हेक्स कोड लिखा हुआ है, अगर मैं ब्राउन सेलेक्ट कर रहा हूँ उसके राइट साइड में उसका हेक्स कोड लिखा हुआ है, अगर मैं ये वाला कलर सेलेक्ट करूँ उसके राइट साइड में लिखा हुआ है। बात वही है, हम लोगों को इसको खुद लिखना नहीं है, हम लोग को बस पता होना चाहिए ये हेक्स कोड है, इसको लगाते हैं इस तरीके से और ये काम करता है इस तरीके से। हाँ, याद रहनी चाहिए। वैसे हम लगाते किस तरीके से वो बता देता हूँ। अगर मुझे कुछ लगाना है तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, भाई मुझे लगाना है, इसमें एक रेड कलर लगाना है और रेड का कोई और शेड लगाना है। सही है, मुझे शेड पता नहीं है, मैं सबसे पहले रेड लिखूंगा, लिख दिया मैंने रेड। अब यहाँ पर आकर मैं कोई भी शेड सेलेक्ट कर लूंगा। क्लियर हो गया? अभी आप देखें ये किसमें चेंज कर रहा है, RGB। लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, हेक्स कोड बना दिया इसने, हेक्स कोड बना दिया इसने। क्लियर है, कोई मसला? तीनों चीजें हम लोगों ने देखी, कौन कौन सी, RGB, ये चीज समझ आ गई आप लोगों को। और एक और चीज हम लोगों ने देखी, सेलेक्टर्स। क्या देखा हम लोगों ने, यानी कि अगर मुझे H1 को सेलेक्ट करना है तो H1 लिखना पड़ेगा, पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो P लिखना पड़ेगा, बोल्ड को सिलेक्ट करना है तो D लिखना पड़ेगा, यानी टैग का नाम लिखना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं आइटम सेलेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं, कोई भी टैग को उसके नाम से सेलेक्ट करना आइटम सेलेक्टर कहलाता है। क्लियर है? अभी आप लोग क्या करें, मुझे इस तरीके से, चलिए एक और चीज पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद मैं असाइनमेंट देता हूँ। इसके ना एक और चीज है बैकग्राउंड कलर। क्या चीज है, मैंने इसको दिया बैकग्राउंड कलर।
वही बैकग्राउंड कलर, आप वही चीज़ है, उसमें 3 वैल्यूज लग सकती हैं, हेक्स कोड, RGB और कलर नाम। मैंने ब्लू लिख दिया, समझ आ रहा है ना बैकग्राउंड कलर क्या करता है, उसके बैकग्राउंड में ला दिया इसको। मैं इसका ब्लू वॉयलेट कर देता हूँ, अच्छा लगेगा। और इसका कलर जो है मैं वाइट कर देता हूँ, FFFF मतलब वाइट, 0000 मतलब ब्लैक। सही है, ये 2 कॉमन है, ये याद ही रहता है। 1 2 3 4 5 6 वाइट हो गए, 1 2 3 4 5 6 ब्लैक हो गया। सही, ये याद रहता है हम लोग को। सही है, ये मैंने ब्लैक कलर और ये सब बता दिया। अब आप लोग सिंपल मुझे इस तरीके का बना कर, इसमें करना क्या है आप लोगों को, इसमें कुछ चीजें ही करनी है, ज्यादा चीजें नहीं करनी है। सबसे पहले ये आप लोगों को दिख रहा है, सबसे ऊपर PH स्केल्स लिखा हुआ है, आपको वो बनाना है। वो बन जाएगा, कलर आप ब्राउन लगा देंगे या बैकग्राउंड कलर में व्हाइट कलर लगा हुआ है। अभी आप देखिए पूरे पेज का कलर ग्रे हुआ हुआ है, पूरे पेज का कलर ग्रे हुआ हुआ है, वो हुआ है बॉडी का कलर। मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉडी, बैकग्राउंड कलर ब्लैक लिख दिया मैंने। सही है, पूरे पेज का कलर चेंज हो गया। अगर मैं पूरे पेज का कलर थोड़ा सा ग्रेइश कर दूं, थोड़ा सा और लाइट कर देते हैं, थोड़ा सा और, सही है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। समझ आ रहा है? सही है, आप लोगों को करना ये है, ये बनाना है, थोड़ा सा बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है। आप लोगों को बस करना क्या है ना, ये ब्लू वाले के 3 लगाने हैं और नीचे वाले के 3 लगाने हैं, और एक ग्रीन कलर आ जाएगा। ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है ये सब? पैराग्राफ में लिखा हुआ है। कुछ पैराग्राफ के लिए लिखा है 140, उसके बाद लिखा हुआ है 70 न्यूट्रल। हाँ, वो सेंड कर रहा हूँ पिक्चर, उसमें दिख जाएगा। एयरफोर्स ईयर ओपन करें, मैंने सेंड कर दिया, जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करें।